उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। संगम नगरी प्रयागराज में प्रभु के चरण पड़े और संगम नगरी प्रयागराज तीर्थराज हो गई। आप देख सकते हैं संगम नदी का यह विहंगम किनारा है और यहीं पर श्रृंगवेरपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरण यहाँ पड़े थे निषाद राज गुह के आवास पर, उनके किले में, और उनके साथ उन्होंने पल बिताए थे। निषाद राज गुह के जो वंशज हैं वो हमारे साथ हैं। 500 वर्षों की जो तपस्या है वह पूरी हुई है। कुलवधू निषाद राज श्रीमती रीता निषाद जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। निषाद राज गुह की वो मूल वंशज हैं, क्या कहेंगी? इतनी तपस्या पूरी हुई है, राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया और अब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सबसे पहले तो मैं सबको श्री राम कहूँगी, जय श्री राम। और मैं मूल निवासी गुरुराज निषाद जी की कुलवधू होने के नाते फिर से एक बार सभी भारतीयों को, भारतवर्ष को मेरा नमस्कार, सादर नमस्कार। विगत 500 वर्षों से जो हम सनातनी धर्म के से जुड़े हर व्यक्ति की तपस्या थी, हर व्यक्ति का तो जो इंतज़ार था, आज वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है। इसके लिए जो हृदय से धन्यवाद है वो मैं व्यक्त नहीं कर सकती। और आज जो राम जन्मभूमि मंदिर तैयार हुआ है, राम जी की जो आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसके लिए हम लोगन बहुत आभार है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के और सारे भारतीयों की तपस्याओं के, सारे भारतीयों की जो इच्छाएं थी आज वो पूरी हुई है। इसके लिए बहुत धन्यवाद और दिल से आभारी हूँ और हृदय से उस शब्द को मैं व्यक्त नहीं कर सकती। आप वंशज हैं निषाद राज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उन्हें गले लगाया था, कैसा महसूस कर रही हैं और आप इस बल का कैसे आप व्याख्यान करेंगी? मूल निवासी गुरुराज निषाद जी के निषाद राज वंशज के कुलवधू होने के नाते मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि त्रेता युग में भी हमारे जो पूर्वज थे वो श्री राम जी के एकदम आत्मसखा थे, परम सखा थे। आत्मसखा यानी कि वो उन्होंने उनको अपने गले से लगाया, अपने हृदय से लगाया था, और वही उनका जो आज फल है वो आज हमको इस कलयुग में मिल रहा है कि उनके कुलवधू और कुलवंशज होने के नाते आज इतने सादर, इतने भाव से हमें निमंत्रण मिला है और इतने भावुक होकर हम लोग आए हैं। और इस क्षण को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। ये हम लोगों के लिए सहृदय से मैं बस शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकती। अब आप इतना जान लीजिए कि हम लोगों के चेहरे से आपको भाव पता चल रहे होंगे। एक एक रोम हम लोगों का आनंदित है, एक एक रोम से हम लोग आभार है श्री राम जी के। अब क्या कहा जाए कि उस समय भी भगवान ने हम लोगों के ऊपर अपनी परम दृष्टि दी थी, इस समय भी हम लोगों के ऊपर परम दृष्टि दी है। इस दृष्टि के लिए मैं फिर से एक बार कहूँगी, जय श्री राम। जय श्री राम। तो जय श्री राम की हर सर और गूंज मची हुई है। रोम रोम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रयागराज के बसे हुए हैं। हमारे साथ बीके कश्यप हैं, जो कि डॉक्टर बीके कश्यप यहाँ पर सेवाएँ दे रहे हैं, पूरी चिकित्सकीय सेवाएँ दे रहे हैं और लोगों की बराबर मदद करते रहते हैं। हमारे साथ वो भी मौजूद है जो कि मूल वंशज हैं निषाद राज गुह के। क्या कहेंगे इस अवसर पर आप? जय श्री राम। इस परम हर्ष में जो आनंदित हो रहे हैं, आज विश्व के सारे लोग, सारे सनातनी, वर्षों से इंतजार था, करीब 500 साल से ऊपर हो रहा है अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए। बहुत लोगों ने प्रयास किया, संभव नहीं हो पाया। ईश्वर की ऐसी कृपा रही होगी, जो भी रहा हो।
आज जो क्षण पूरा हुआ 500 सालों बाद, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, परम पूज्य आदरणीय श्री योगी जी की कृपा दृष्टि बनी। आज अयोध्या में 500 सालों के बाद राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और प्रभु ने शिलान्यास में भी हमको बुलाया। सौभाग्य मिला हमारे परिवार को, निषाद जितने निषाद भाई हैं सभी निषाद वंशजों की तरफ से ऐसा सौभाग्य मिला कि शिलान्यास में भी गए। और पुनः अभी 22 जनवरी को फिर यथाशक्ति जो भी हो जाएगा, गुरुराज निषाद के वंशज होने की तरफ से पुनः हम लोग जाएंगे अयोध्या और भगवान श्री राम जी की, जैसे उन्होंने त्रेता युग में आपने देखा होगा कि प्रभु का जब राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक में प्रभु राम ने निषाद राज को याद किया। वैसे ही आज कलयुग में परम सौभाग्य गुरुराज निषाद के वंशज होने की सौभाग्य कृपा प्राप्त हुई। आपने सुना होगा कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और मैं तो कह रहा हूँ कलयुग में पुनः फिर से जो है भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है और इस राज्याभिषेक में प्राण प्रतिष्ठा में हमें सौभाग्य प्राप्त होगा, हमारे परिवार को निषाद वंशज की तरफ से, सारे निषाद परिवार की तरफ से कि जाने का सौभाग्य मिलेगा। प्रभु ने जैसे त्रेता युग में याद किया ऐसे आज कलयुग में भी याद कर रहे हैं। यह परम सौभाग्य है हम लोगों का। अच्छा, किस तरह की तैयारी डॉक्टर साहब आप कर रहे हैं वहाँ जाने की? क्या क्या विशेषताएं रहेंगी, क्या क्या चीज़ें आप लेकर जाएंगे, उसके बारे में बताएं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि निषाद समुदाय से जितने लोग, मैं सभी की तरफ से जो है ये प्रस्थान लेके जाना चाहूँगा। प्रभु ने जैसे त्रेता में याद किया ऐसे कलयुग में भी याद कर रहे हैं, तो ऐसे ही सौभाग्य हमारा जन्म जन्मांतर तक बना रहे, ये दुनिया और धरती जब तक रहे, जब तक प्रभु की हम सेवा करते रहें। क्योंकि हमें सौभाग्य आज से नहीं मिला,